जय श्री राम दोस्तों। आखिर क्यों हनुमान और बाली में होने लगा भीषण युद्ध, तो ब्रह्मा जी भी हो गए हैरान। तो चलिए दोस्तों, हनुमान और महाबली बाली के घमसान युद्ध की एक कथा सुनते हैं। बाली को इस बात का घमंड हो गया था कि उसे पूरे संसार में कोई नहीं हरा सकता है या कोई उसका सामना नहीं कर सकता है। एक दिन की बात है, राम भक्त हनुमान वन में तपस्या कर रहे थे। उसी दौरान अपनी ताकत के नशे में चूर बाली लोगों को धकेलते हुए वन में पहुंचा और चिल्लाने लगा कि कौन है जो मुझे हरा सकता है। किसी में दम है, किसी ने अपने माँ का दूध पिया है क्या जो मुझसे आकर मुकाबला कर सके। हनुमान जी वन में बैठकर राम नाम के जाप से तपस्या कर रहे थे। बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में विघ्न हो रही थी। उन्होंने बाली से कहा, बानर राज, आप अति बलशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं। ये सुनकर बाली भड़क गया। उसने हनुमान जी को भी चुनौती दे दी और यह तक कह दिया कि बानर, तू जो राम की भक्ति करता है, मैं उसे भी हरा सकता हूँ। राम का मजाक उड़ते देख के हनुमान जी को क्रोध आ गया और उन्होंने बाली को चुनौती स्वीकार कर ली और तय हुआ कि अगले दिन सूर्योदय होते ही दोनों के बीच में युद्ध होगा। अगले दिन हनुमान जी तैयार होकर युद्ध के लिए निकलने ही वाले थे कि ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान जी को समझाने की कोशिश की कि वह बाली की चुनौती स्वीकार न करें, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि उसने मेरे प्रभु श्री राम को चुनौती दी है, ऐसे में मैं यदि अब उसकी चुनौती को स्वीकार नहीं करूँगा, ये मेरे आराध्य प्रभु श्री राम का अपमान होगा और ये आप भी भली भांति जानते हैं कि ये मैं कदापि नहीं होने दूंगा, इसलिए उसे तो सबक सीखना ही होगा। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, आप दंगल के लिए जाओ, लेकिन अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाओ, शेष अपने आराध्य के चरण में समर्पित कर दो। दंगल से लौटकर यह शक्ति फिर हासिल कर लेना। ये सुन के हनुमान जी मान गए और अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर दंगल करने के लिए चल पड़े। दंगल के मैदान में हनुमान जी ने जैसे ही बाली के सामने अपना पहला कदम रखा, तभी ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में समाने लगा। इससे बाली के शरीर में अपार शक्ति का एहसास होने लगा। उसे लगा जैसे ताकत का कोई समंदर शरीर में हिलोर ले रहा है। चंद पलों के बाद बाली को लगने लगा कि मानो उसकी नसें फटने वाली है और रक्त बाहर निकलने ही वाला है। तभी अचानक से वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा कि हे बाली, खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो तुरंत ही हनुमान जी से कोसों दूर भाग जाओ, अन्यथा तुम्हारे शरीर फट जाएगा। बाली को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वह ब्रह्मा जी को यूं प्रकट देखकर समझ गया कि कुछ गड़बड़ होने वाला है और वह वहां से तुरंत ही भाग गया। बहुत कोसों दूर जाने के बाद उसे राहत मिली, शरीर में हल्कापन लगने लगा। तब उसने देखा कि ब्रह्मा जी उसके समक्ष प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम खुद को दुनिया में सबसे शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारे शरीर हनुमान जी का शक्ति का छोटा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा है। तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ कि हनुमान जी अपनी शक्ति का 10वां भाग ही लेकर तुमसे लड़ने आए थे। सोचो, यदि संपूर्ण भाग लेकर आते तो तुम्हारा काम तमाम हो जाता। बाली यह जानकर समझ गया कि मुझसे बहुत ही बड़ी भूल हो गई थी। बाद में बाली ने हनुमान जी से माफ़ी भी मांगी और कहा कि हे बानर श्रेष्ठ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने ऊपर बहुत घमंड हो गया था, मैं ना समझता, मुझे माफ़ कर दो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें।